व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से देखा, घोर कलयुग आने वाला है भाई, लोगों की बुद्धि मंद हो जाएगी, वेद को समझ नहीं पाएंगे। तो व्यास जी ने एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद में। इसलिए उनका नाम वेद व्यास बना। नाम तो उनका द्वैपायन था, पर वेदों का विस्तार करने से वेद व्यास कहलाए। परंतु वेदों की भाषा जैसे अभी आपने सुनी कि टेढ़ी मेढ़ी भाषा है, समझ नहीं पाते लोग, तब व्यास जी ने पंचम वेद महाभारत लिखा। सब वेदों के रहस्य को महाभारत में कथानकों के माध्यम से व्यास जी ने प्रकट कर दिया। फिर भी व्यास जी को संतोष नहीं हुआ और सरलीकरण करते हुए उन्होंने पुराणों की रचना प्रारंभ करी। एक एक करके 17 पुराण लिख दिए। इतने पर भी व्यास जी को संतोष नहीं हुआ तो खिन्न मना होकर के बैठ गए। इतने में नारद जी आ गए और बोले, व्यास जी महाराज ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। अरे पराशर जी, आप परेशान क्यों दिखाई पड़ रहे हो? ये पराशर ऋषि के पुत्र हैं व्यास जी महाराज, इसलिए व्यास जी को ही पाराशर कहा जाता है। पराशरस्यापत्यम पुमान पाराशरः। तो नारद जी ने कहा, हे पराशर नंदन, आप अपनी परेशानी का कारण बताइए। व्यास जी ने नारद जी का पूजन करते हुए कहा, भगवान मैंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं पर मन में प्रसन्नता नहीं है, लगता है अभी भी कुछ अधूरा रह गया। अब क्या अधूरा रह गया ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। नारद जी बोले, हम बताते हैं। बताओ महाराज। नारद जी कहते हैं, व्यास जी आपने ग्रंथ बहुत जोरदार लिखे हैं पर किसी भी ग्रंथ में गोविंद के गुण नहीं गाए। विधि निषेध की बातें तो आपने बहुत करी, ऐसा करो ऐसा मत करो, लोगों का रास्ता दिखाया, पथ प्रदर्शन कराया, परंतु जो विधि निषेध से ऊपर उठ चुके हैं परमहंस, वे परमहंस विधि निषेध के चक्कर में नहीं पड़ते, वो तो भगवान के गुण गणों की गंगा में गोता लगाते हैं। उनके लिए तुमने कुछ किया ही नहीं। नारद जी कहते हैं, व्यास जी हम पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, छोटी जाति में जन्म हुआ था, पर मेरी माँ संतों की सेवा खूब करती थी। माँ के साथ मैं भी संतों की सेवा करने लगा। उन्हीं संतों की सेवा करते, उनका शीत प्रसाद पाते पाते आज ये प्रभाव हुआ कि वो दासी पुत्र नारद आज ब्रह्मा पुत्र बन के इस कल्प में पैदा हुआ है। और उन संतों के शीत प्रसादी का ही प्रभाव था कि ऐसा प्रेम मेरा प्रभु में हो गया कि मैं ब्रह्मा का बेटा बनने के बाद भी उन्हीं प्रभु के चिंतन में सदा डूबा, संकीर्तन में मस्त रहता था। एक दिन मस्ती में मैं गा रहा था, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम 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 जय 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 जय
बाबा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और नारद जी कहते हैं व्यास जी मैंने इतनी मस्ती में कीर्तन किया कि तुरंत इस कीर्तन से ठाकुर जी प्रकट होके मेरे सामने खड़े हो गए। बोल बंसी वारे की जय। एक जन्म की प्रबल प्रतीक्षा के बाद प्रभु से मेरा प्रथम साक्षात्कार हुआ था। दर्शन करते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और 1 साल के बाद कोई प्रेमी मिले तो उससे ही मिलने में कितनी खुशी होती है। मुझे तो 1 जन्म के बाद ठाकुर जी मिले थे तो मेरी प्रसन्नता का तो पारावार नहीं रहा। और ठाकुर जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने कर कमलों से उपहार में मुझे ये वीणा प्रदान कर दी और कहा पुत्र तुम्हारा कंठ बड़ा मधुर है, बहुत बढ़िया मधुर स्वर से तुम संकीर्तन करते हो, तो चलो ये वीणा भी अपने साथ में रख लो। स्वर विभूषित ये वीणा से, इसी वीणा को बजाते हुए मेरे नाम का संकीर्तन करते हुए संसार में परिभ्रमण करो, नाम का खूब प्रचार प्रसार करो, स्वयं पावन बनो, दूसरों को पावन बनाओ। नारद जी कहते हैं व्यास जी फिर तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार मिल जाए तो कितनी खुशी होती है भाई। यहाँ ब्रह्मांड नायक परमात्मा के द्वारा पुरस्कार मिला है, वो भी परमानेंट वीणा। इतनी बढ़िया गिफ्ट है संगीत की। नारद जी कहते जब से ये वीणा हाथ में लगी है तब से इस वीणा को ही बजाता हुआ मैं ब्रह्मांड में विचरण करता हूँ। बिना पासपोर्ट बिना वीजा के पूरे ब्रह्मांड में घूमता हूँ। ये ठाकुर जी का दिया हुआ इतना दिव्य उपहार। ये सामान्य वीणा नहीं है। कैसी वीणा? देव दत्ता भीमा वीणा
सरस्वती में स्वर व्याप्त है, पर फिर भी उस व्यापक ईश्वर को प्रकट करने के लिए हमने मूर्तिमान विग्रह मंदिर बनाए। ऐसे उस व्यापक स्वर को प्रकट करने के लिए 7 स्वर मूर्तिमंत की है। ये 7 स्वर जो प्रकट हुए ना, ये पशु पक्षियों की आवाज सुनकर के ऋषियों ने प्रकट किए हैं। संगीत का पहला स्वर क्या है? षडज। इनके नाम है षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और रेवत, धैवत और निषाद। ये संगीत के 7 स्वर है। इसी को संक्षेप में सा रे गा मा पा धा नी कहा जाता है। सा का मतलब षडज, और षडज की उत्पत्ति हुई मोर की आवाज से। ऋषभ की उत्पत्ति हुई चातक की आवाज से, सारे। गंधार की उत्पत्ति हुई बकरी की आवाज से। मध्यम की उत्पत्ति हुई क्रौंच पक्षी की आवाज से, और पंचम की उत्पत्ति हुई कोयल की आवाज से। पंचम स्वर में कोयल बोले। और धैवत की उत्पत्ति हुई दादुर की आवाज से। दादुर माने मेढक। और जो 7वां स्वर है निषाद, उसकी उत्पत्ति हुई हाथी की आवाज से, हाथी की चिंगाड़ से। ऐसे ये संगीत के 7 स्वर हैं जो पशु पक्षियों की ध्वनि से प्रकट किए गए। षडजम बदेत मयूरोहि ऋषभम चातको बदेत, अजा बदति गंधारम क्रौंचो बदति मध्यमम, पुष्प साधारणे काले कोकिलः पंचमो बदेत, दर्दुरो धैवतम चैव निषादम च बदेत गजः। इस प्रकार ये संगीत के 7 स्वर प्रकट हुए। नारद जी कहते हैं स्वर ब्रह्म विभूषिताम, स्वयं यो राजते नादः सस्वरः परिकीर्तितः। व्यापक तो है वह स्वर, पर जो नाद, जो ध्वनि आपके मन को आनंद से भर दे, उसका नाम स्वर है। ऐसे संगीत के ये 7 स्वरों से संपूर्ण संगीत शास्त्र प्रकट हो गया। जैसे पाणिनि के 14 सूत्रों से पूरा व्याकरण तैयार हो गया, ऐसे संगीत के इन 7 स्वरों से पूरा संगीत शास्त्र प्रकट हुआ है। इसलिए इन स्वरों की साधना, स्वर जिसने साध लिया उसने ईश्वर को पा लिया। भक्तिमती मीरा, श्री स्वामी हरिदास महाप्रभु, इन्होंने संगीत से ही गोविंद को रिझा करके प्रकट किया। इसलिए नारद जी कहते हैं, व्यास जी अनुभव की बात बता रहा हूँ, जो आनंद मुझे इस वीणा पर गोविंद को गा करके मिला, वो आनंद यदि तुम्हें चाहिए तो आप भी गोविंद के गुण गाना प्रारंभ करो। उन गुणों से आपको आनंद मिलेगा, और आपके गाए हुए उन गुणों को सुन करके परमहंसों को भी परमानंद प्राप्त होगा। इतना कह के नारद जी अंतर्धान। व्यास जी को कमी समझ में आ गई, तुरंत जाके सरस्वती में स्नान किए। आपने बद्रीनाथ के दर्शन किए होंगे। बद्रीनाथ से ऊपर है माना गांव। माना गांव में है व्यास गुफा। उसी व्यास गुफा के नीचे बह रही है सरस्वती की धारा। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिमे तटे, सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धन। तो व्यास जी ने सरस्वती में स्नान करके गुफा में बैठ के जो ध्यान किया भगवान का, तो भागवत के श्लोक प्रकट होने लगे। और देखते देखते 18,000 श्लोकों का यह पावन परमहंसों की संहिता का पवित्र ग्रंथ प्रकट हो गया। इस ग्रंथ का दर्शन करके गदगद हो गए व्यास जी, और विचार किया कि सबसे प्रथम इस ग्रंथ का श्रवण किसे कराऊं। मेरा पुत्र सुखदेव है तो महान परमहंस, पर न जाने कहाँ बैठा होगा, कहाँ ढूंढने जाऊं। तो व्यास जी महाराज ने भागवत के जो सुंदर सुंदर सुमधुर श्लोक थे, वो अपने चेलाओं को याद करवाए। जैमिनी, वैशंपायन, पैल, सुमंत, ये प्रमुख 4 शिष्य हैं व्यास जी के। बढ़िया बढ़िया भागवत के श्लोक इनको रटवाए, और ये गुनगुनाते होगे विचरण करने लगे। तो जिस गुफा में ध्यान लगा करके बैठे थे,
सुखदेव जी महाराज। अचानक उनके कान में वो भागवत का श्लोक जो गुनगुना रहे थे शिष्यगण, वो सुखदेव जी के कान में पड़ा। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनकगपिसं वैजयन्ती च माला। रन्ध्राण वेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं ताविसद्गीत मोर पंख का सिर पर मुकुट धारण किए हुए माधव मंद मंद मुस्कुराते, बंसी बजाते, गैया चराते, पीतांबर लहराते, ब्रज धूल में आवृत लिपटे हुए, ग्वालों से घिरे हुए, अपनी दिव्य कीर्ति का श्रवण करते हुए वृंदारण्य में प्रवेश पा रहे हैं। प्राविशत गीत कीर्ति, ग्वालों से जिनकी कीर्ति का गायन हो रहा है। आज कन्हैया ने ये किया, आज कन्हैया ने वो किया, कोई ना कोई लीला प्रतिदिन होती है और उन लीलाओं का ही वखान करते हुए ग्वालवाल कन्हैया के साथ चले आ रहे हैं। आगे आगे धेनु, अधरों पर वेणु, संपूर्ण शरीर में गायों की रेणु, ब्रज की रेणु, ब्रज की रज से। अरे गायों के पीछे चलो, धूल उड़ती है तो अपने आप ही पूरे शरीर में धूल आवृत हो ही जाती है। तो धूल धूसरित होकर के गोविंद हैं वृंदारण्य में प्रवेश पा रहे हैं। जो सुखदेव जी ने सुना, समाधि भंग हो गई। निर्गुण ब्रह्म का आनंद फीका पड़ गया। निर्गुण ब्रह्म में बड़ा आनंद है, इसमें कोई संदेह नहीं, जो ज्ञानियों को प्राप्त होता है। पर वही निर्गुण निराकार जब सगुण साकार बन के आंखों का विषय बनता है तो फिर वो निर्गुण का आनंद, ब्रह्मानंद फीका पड़ जाता है। जनक जी ने पहली बार जब उस ब्रह्म को दूल्हा के रूप में, राम जी के रूप में देखा मिथिला में, तो ज्ञानी जनक जी का ज्ञान का ब्रह्मानंद फीका पड़ गया। विश्वामित्र जी से कहते हैं, महाराज इनको देख करके तो गजब का आनंद हो रहा है। बोले क्या अनुभव हो रहा है? इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा। परमस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा, परमस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत